नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहुप्रतीक्षित टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हो चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे कि पीजीटी के विज्ञापन में मुख्य मुख्य कौन सी बातें हैं, उसका नोटिफिकेशन पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे कि उसके फॉर्म फिलअप करने में कौन कौन सी अनिवार्य चीजें लगेंगे और इसमें कितनी सीटें हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं पीजीटी यानी प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, जिसे आप कहते हैं पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, यह ऑनलाइन आवेदन जो पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि है ये 29 है, यानी कि कल ही से प्रारंभ हो चुका है ये। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो भी 29 से, यानी कि जिस दिन आप आवेदन करेंगे उसी दिन शुल्क भी जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो 27 नवंबर है, यानी कि 27 नवंबर अगले महीने, यानी कि पूरा लगभग एक महीने का समय आपको पीजीटी के लिए मिल रहा है। और ऑनलाइन शुल्क भी आप 27 तक ही जमा कर सकते हैं और सबमिट करने की जो आपको डेट दी गई है वो 30 नवंबर दी गई है। तो आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड का विज्ञापन संख्या 2/2020 जारी किया गया है, जिसमें कुछ प्रवक्ताओं के लिए यानी कि पीजीटी के लिए कुल 2295 पदों को स्वीकृत किया गया है। 2595 पद के लिए यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसे विषयवार आरक्षित वर्गों में विभक्त किया गया है, उसे हम आगे देखेंगे। वहीं अगर हम महत्वपूर्ण निर्देश की बात करें तो सिर्फ ऑनलाइन आवेदन के द्वारा ही इसके फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा और विज्ञापन की संख्या घट बढ़ सकती है। और साथ ही साथ आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अलग अलग विषयों में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप अगर 2 विषय में अगर डालना चाहते हैं तो आप 2 विषय में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। वहीं हम आगे बात करें तो अंतिम तिथि के पद के लिए निर्धारण और शर्तें धारण, यानी कि आप जो आवेदन की अंतिम तिथि है वहां तक आपको फुलफिल होना चाहिए आपकी योग्यता। वहीं आगे बात करें तो ईडब्ल्यूएस को इसमें 10% आरक्षण मिलेगा, इसलिए जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं वो अपना सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवा लें और उसका लाभ ले सकते हैं। वहीं आगे हम और महत्वपूर्ण बात करें तो इसकी जो अंतिम तिथि हो 30/11 है, आपको मैंने पहले भी बता दिया है। और अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद कोई भी संशोधन का ऑप्शन नहीं मिलता है और लिखित परीक्षा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी आप परीक्षा देंगे पीजीटी की उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो कि आप आजकल देख रहे हैं लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग हो गई है। साथ ही साथ आपको अगर कोई भी असुविधा हो रही है, कुछ क्वेरी कर रहा है, तो आप हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उस पर आप कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके ऑनलाइन आवेदन करने की 3 प्रक्रियाएं हैं, रजिस्ट्रेशन की, फीस सबमिट की और फॉर्म सबमिशन की। वो हम एक अलग वीडियो में फॉर्म सबमिट कर पूरी वीडियो के साथ स्पेशल रूप से देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फीस की बात करते हैं कि जो इस परीक्षा में फीस निर्धारित की गई है, जो सामान्य वर्ग के अनारक्षित वर्ग के हैं उनको कुल 750 रुपया फीस पेड करना है, ईडब्ल्यूएस को 650 रुपए पेड करना है और वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग भी 750 रुपया फीस पेड करेगा और अनुसूचित जाति को 450 रुपया देना है और अनुसूचित जनजाति को 250 रुपया। उसी के अनुसार अन्य आरक्षण वर्ग वालों के लिए भी अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। वहीं अंत में फॉर्म सबमिट करने में जो अन्य सूचनाएं हैं वो भी दी गई हैं। और साथ ही आय सीमा की बात करें तो अगर आप 21 वर्ष के हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को, यानी कि प्रवक्ता के पीजीटी के फॉर्म को आप भर सकते हैं और अपर लिमिट फिलहाल कोई नहीं दी गई है। वेतनमान की बात करें तो ग्रेड पे 48 है इसका। प्रवक्ता का आरक्षण नियमानुसार दिया जाएगा और इसमें ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिया गया है। अर्हता की बात करें तो आप जानते हैं कि पीजीटी के लिए चूंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, यहाँ पर एमए सिर्फ माना जाता है, यानी कि पीजी डिग्री अगर आपके पास है उस सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए पात्र होते हैं। अब परीक्षा केंद्र की बात करें, योग्यता आपको अभी सारणी 2 में मिल जाएगा। और परीक्षा केंद्र की बात करें तो समस्त जो जनपद मुख्यालय है वहां पर
परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी? लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी। आप जानते हैं कि जब भी प्रवक्ता की परीक्षा होती है तो उसमें उसका चयन जो है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के आधार पर होती है। यानी कि लिखित परीक्षा का आधार क्या होगा? 85 अंक और साक्षात्कार के लिए 10% अंक दिया जाएगा। वहीं अब अलग अलग साक्षात्कार में आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के लिए 4% अंक हो, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए 3% और अभिव्यक्ति योग्यता के आधार पर 3% है। और यहाँ पर अधिभार या कि वेटेज भी यहाँ पर मिल रहा है। कितना प्रतिशत? 5% वेटेज आप अधिकतम ले सकते हैं। आपके पास अगर पीएचडी डिग्री है, अगर आप पीएचडी हैं तो आपको 2% अंक दिया जाता है। एमएड है तब भी 2% दिया जाता है। बीएड तभी मिलेगा जब आप एमएड का अंक नहीं लिए होंगे। इसी आधार पर 1% आपको किसी राज्य स्तर खिलाड़ी है तब दिया जा सकता है। इसलिए आपको इस आधार पर कुल 5% वेटेज दिया जाएगा। प्रवक्ता संवर्ग हेतु जो चयन की प्रक्रिया होगी, लिखित परीक्षा जो होगी आपकी, वो लिखित परीक्षा प्रति अधिभार दोनों मिला के 425 अंक का होगा और साक्षात्कार आपका 50 अंक का होगा। और इसके अलावा जो आप पीएचडी डिग्री और एमएड और बीएड की बात कर रहे हैं, इस पर अगर आपको वेटेज मिलता है तो वो 25 अंक का होगा। कुल आपका अंक होगा 500 अंक का। उसी के आधार पर आपको अंतिम चयन सूची के में सम्मिलित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की बात करें तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न के आधार पर परीक्षा होगी, जिसमें कुल 425 अंकों के लिए परीक्षा देनी होगी, जिसमें 125 प्रश्न होंगे जो कि 3.4 अंक के प्रत्येक प्रश्न होंगे। और प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा जो तदर्थ प्रवक्ता हैं उनकी अलग क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है। प्रश्न पत्र चूंकि जो समय अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रश्न का स्वरूप मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी होगा, आप जानते ही हैं। आगे देखें तो साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट के आधार पर आप ऊपर देख ही चुके हैं किस तरह से आपको मेरिट में सम्मिलित किया जाएगा। नंबर के आधार पर चयन की लिस्ट कैसे निर्धारित की जाएगी कि लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं विशेष योग्यता के आधार पर अधिभार अंकों के योग के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग का चयन समिति पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के आधार पर किया जाए। आइए अब जो सबसे अनिवार्य बात है, तो अब हम लोग किस विषय में कितनी सीटें हैं उसको देख लेते हैं। क्योंकि हिंदी में अक्सर देखा जाता है सबसे अधिक सीट होती है, तो हिंदी में टोटल सीटें हैं वो 363 हैं। वहीं गणित में 98 सीटें हैं। इस आधार पर आप देख सकते हैं गृह विज्ञान में मात्र 2 सीट है। और अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मनोविज्ञान में 35 सीट, शिक्षा शास्त्र में 25 सीट और समाज शास्त्र में कुल 67 सीटों के लिए आवेदन मांगा गया है। वहीं संस्कृत में आप देखेंगे 232 सीट, जीव विज्ञान में 108 सीट और भौतिक विज्ञान में 148 सीट। इस आधार पर कुल जो टोटल नंबर्स ऑफ सीट है बालक वर्ग में वो 2281 है। यानी कि आप बालक वर्ग और बालिका वर्ग अलग अलग के लिए आवेदन करना है। जो पुरुष वर्ग है वो केवल बालक वर्ग में ही आवेदन कर सकता है, लेकिन जो महिला वर्ग है वो दोनों में आवेदन कर सकती है। अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो आप देखेंगे कि हिंदी में 47 सीट, टोटल 47 सीट है। और वहीं अन्य में आप देख सकते हैं अगर मनोविज्ञान की बात करें तो 12 सीट और शिक्षा शास्त्र में 5 सीट, समाज शास्त्र में 11 सीट दी हुई है। इस आधार पर आप देखेंगे कि महिला वर्ग में मात्र 314 टोटल सीट निर्धारित की गई है। तो आपको पुनः बता दें कि जो पुरुष वर्ग है वो केवल अपने वर्ग में ही फॉर्म फिलअप करता है, लेकिन महिला वर्ग महिला संवर्ग में भी डाल सकती है और पुरुष संवर्ग में डाल सकती है। यह है कि उसको उल्लेख करना होता है कि हम किस संवर्ग में फॉर्म डाल रहे हैं। वहीं हम शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आप जानते हैं कि प्रत्येक विषय में जो पीजीटी के लिए प्रवक्ता के लिए अर्हता होती है वो मात्र उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो आप अवश्य ही प्रवक्ता के लिए अर्ह माने जाते हैं। वहीं सभी विषयों की अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्यता दी हुई है। हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के लिए सीधे सीधे क्या दिया हुआ है, एमए मनोविज्ञान प्रशिक्षण वरीयता। यानी कि एमए में अगर आप मनोविज्ञान हैं अथवा एमएड हैं तो आप मनोविज्ञान के प्रवक्ता पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अधिभार है यानी कि जो आपको वेटेज दिया जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबके लिए
वेटेज अधिमान हरता है कि आप बीएड हैं या पीएचडी हैं या एमएड है, तो हमने आपको ऊपर बताया कि आपको वेटेज मिलेगा। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि मनोविज्ञान में मात्र आप पीजी किए हैं तो आप पीजीटी का फॉर्म डाल सकते हैं। वहीं समाजशास्त्र में भी एमए मनोविज्ञान, एमए समाजशास्त्र की योग्यता की आवश्यकता होती। साथ ही समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ अगर बीए ऑनर्स हैं तब भी आप समाजशास्त्र पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी आधार पर शिक्षा शास्त्र को अगर देखें तो यहाँ पर आप शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अगर किए हैं तब भी आप डाल सकते हैं, एमएड हैं तब भी आप डाल सकते हैं, अथवा एलटी या बीटी अथवा बीएड के साथ आप मनोविज्ञान में एमए हैं तब भी आप डाल सकते हैं। यानी कि अगर आप मनोविज्ञान से एमए हैं, ये देखिए एक बड़ी बात है, और अगर आप बीएड हैं तब भी आप शिक्षा शास्त्र के लिए आप शिक्षा प्रवक्ता में आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखें कि एमएड के साथ अगर बीए और आप अथवा बीएससी किए हैं आप तब भी आप शिक्षा शास्त्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस आधार पर आपको पूरे नोटिफिकेशन पर हमने आपको संक्षिप्त चर्चा दी। अब आप बहुत ही आसानी से जो लोग पीजी कंप्लीट कर चुके हैं किसी भी विषय में तो वह प्रवक्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइव की किस प्रकार से आवेदन किया जाए। आवेदन करने में आने वाली कठिनाइयों को वहीं पर हम सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। तो आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।